विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान कह रहा भाई मैंने दिए थे क्या पाप? मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। सबका जीवन कोरा कागज है। बावले आदमी पहले तो जीवन कोरा कागज नहीं है, और अगर कागज भी अपन का तो रंगीन है। एक लड़की गा रही थी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। मैंने कहा बेटा खिड़की खोल के मत सोया कर। परदेसी का मतलब है ना तेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, ना तेरे पास उसका कॉन्टेक्ट नंबर है, ना वो जब कहाँ गया ये पता, और वो परदेसी तेरा दिल ले गया। खिड़की खोल के मत सोया कर। दिल का मामला एक तो दिल है, यही परदेसी ले गया। परदेसी का तुझे पता नहीं उसको कब्ज रहता है या उसको लूज मोशन रहते हैं। इस परदेसी का तुझे ये भी नहीं पता जो तेरा दिल ले गया। पहले पूछ तो लेती भैया तेरा गट ठीक है। गाने गा रहे हो और फिर वैसे ही हो जाते हैं। सर मेरा रुका हुआ पैसा आ गया। कितना आया? सर वो 50,000 रुके हुए थे कि वो आ गए। भाई इसके लिए ही था आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अरे आए थे हरिभजन को होटल लगे कपास। मैं और आप शारीरिक रूप से अलग है, मॉलिक्यूल लेवल पर अलग है, एटम लेवल पर अलग है। एटम के नीचे जो एनर्जी है वहां पर हम एक हैं। ये मोक्ष अब एक अलग डेफिनेशन आ गई हमारे सामने। डेफिनेशन तो यही है, लेकिन आप अलग लिए घूम रही थी। मैनिफेस्टेशन हमेशा उन चीज़ों का किया जाता जो तुम चाहते हो, उनका नहीं किया जाता जो तुम लाइफ में नहीं चाहते हो। हे भगवान मुझे खुशियाँ दो। अब भगवान कंफ्यूज है, इसको खुशियाँ शाम की बोतल से मिलेगी या ये खुशियाँ किसी को गले लगाकर मिलेगी? मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि एक एंडिंग नोट हो। आप दुनिया के बेकार के शब्दों को ना सुने, चाहे वो गानों में ही हो। ट्रांस में जाने के लिए कैसे, मतलब कोई मेडिटेशन, कोई चैंटिंग, क्या करना पड़ता है? चैंटिंग से कभी नहीं होगा। कोई भी इवेंट आपके लिए गलत होने जा रही है, अगर आपको प्रॉपरली जानकारी है तो आप उसे पकड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इनर पेसिंग करनी होगी। आपने अपनी लाइफ में कब मैनिफेस्ट करना शुरू किया, और वो एक ऐसी चीज जो आपने मैनिफेस्ट की और वो आपको मिल गई? तो सर अब हम लोग इस पे ही बात करते हैं। ये आपने हीलिंग की बात की, कैसे हम लोग अपने माइंड को हील करेंगे, क्योंकि इतनी सारी चीजें होती है, जैसे आपने कहा इतनी सारी मेमोरीज। पांच चीजें कर लो। नंबर 1, किसी भी ट्रेनर से कर लो। इससे मैं आपको एक बात बताऊं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो आपके लिए नेचुरल है, बशर्ते कि आप हेल्दी हो। हेल्थ आपके लिए नेचुरल है, बीमारी अननेचुरल है। बीमारी के लिए आपने मेहनत करी हुई है। धनवान होना आपके लिए नेचुरल है, कंगाली आपका अननेचुरल है। आपकी लाइफ में अच्छे लोगों का होना नेचुरल है। खराब लोग अगर आए हैं, यह याद रखेगा इसमें आपने मेहनत करी है। आपकी लाइफ में खुशियों का आना नेचुरल है। अगर इस समय दुख आ रहा है तो आपने बड़ी मेहनत करी हुई है, देख लेना। और ये दुख होना हमारे लिए नेचुरल, आजकल हम लोग ये नेचुरल बना रखा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपनी दुकानें चलानी है, अपनी चीजें बेचनी है। हम लोग कहीं ना कहीं अपने माइंड में वो सेट भी कर दिया, बोलते भी रहते हैं यार दुखाना तो नेचुरल है, ये काम करूंगे तो नेचुरल ही आएगा। 5 काम कर लीजिएगा। नंबर 1, आप अपने पास्ट को रिपेयर करना शुरू करें। पास्ट की पेनफुल मेमोरी को आप न्यूरोप्लास्टिसिटी या एनएलपी के किसी ट्रेनर से, जिसको एनएलपी प्रॉपरली आती हो या न्यूरोप्लास्टिसिटी आती हो, उनसे कहें कि आप मेरे पास 15 पीस मेमोरी पड़ी हैं पास्ट के। कुछ चेहरे पड़े हैं जिन्होंने तंग किया है, कुछ घटनाएं पड़ी हैं, कुछ ब्रेकअप्स पड़े हैं, कुछ फेल्योर पड़े हैं, कुछ एब्यूज पड़ी है, कुछ रिवेंज पड़ा है। इन्हें हटा दो, ये 1 हफ्ते में हट जाएगा। अच्छा, अब ये कहेंगी सर कैसे हटेगा? हाँ। वो पूरी एक प्रोसेस है, वो एक वर्कशॉप हो गई, ठीक है ना, जिसको मैं फ्री में भी देता हूँ लोगों को कई बार। दूसरा है, आप प्रेजेंट में आओ। प्रेजेंट में हो सकता है इस समय आप किसी ऐसे मसले से गुजर रही हो जिसमें आपका फोकस ही बटा हुआ है। तो जब आपका फोकस बटा हुआ है तो गाड़ी का एक्सीडेंट जरूर होगा। तो ऐसे में आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। तीसरा है आपका फ्यूचर। अगर आपको फ्यूचर अनसर्टेन दिखाई दे रहा है, फ्यूचर की एंग्जाइटी दिखाई दे रही है, तो आप इस समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं कर सकते। चौथी चीज़ है, आपके पास एंग्जाइटी भरी पड़ी है। आप जो छोटी छोटी बातों पर आप अपने विचार बना लेते हो। यह मुझे कि ये आदमी मेरी तरफ क्यों देख रहा था। घंटों तक आप एक ही विचार के साथ सो रहे हैं या जाग रहे हैं। अचानक आपको एक ही तरह के खराब सपने आ रहे हैं। अचानक लगता है किसी ने कुछ बोला नहीं कि आपका सांस फूल गया है। किसी की याद आती है तो आपको गुस्सा आ रहा है। यानी कि आप हर टाइम एक तरह से फुटबॉल बने हुए हैं। कभी कोई इधर लात मार रहा है विचारों की, कोई इधर लात मार रहा है। ऐसे में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगा। आप इस एंग्जाइटी से फ्री होइए। उसके बाद आपके पास कोई फोबिया तो नहीं है, डर तो नहीं है, ऊंचाई का डर तो नहीं है, बंद जगह का डर तो नहीं है, लिफ्ट का डर तो नहीं है, पानी का डर तो नहीं है, अंधेरे का डर तो नहीं है, सांप का अननेसेसरी डर तो नहीं है, भीड़ का डर तो नहीं है, अकेले रहने का डर तो नहीं है, किसी बीमारी का डर तो नहीं है। ये डर याद रखिएगा ऑन गोइंग इशू है आपके माइंड के लिए, जो आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए जगह नहीं छोड़ेगा। लॉ ऑफ एम्प्टीनेस खत्म हो गया। 5वीं चीज़ है, कोई ट्रिगर तो नहीं है। सर ये तो आज हर इंसान इन 5 चीजों से भरा हुआ है, तो मैनिफेस्ट तो वो खुद कर ही सोच। नहीं पाएगा। वही कह रहे हैं कि आपके पैर मैंने बांध दिए एक तरफ, और मैं आपसे कह रहा हूँ मैराथन दौड़ो।
और आप दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं और कह रहे हैं कि सर 3 कदम तक तो ऐसा चल रहा हूँ मैं यही कह रहा हूँ सर मेरा रुका हुआ पैसा आ गया, कितना आया सर? वो 50,000 रुके हुए थे कि वो आ गए। भाई इसके लिए ही था आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसके लिए प्रकृति के साथ आप पुरुष का संबंध बना रहे हो। अरे आए थे हरिभजन को, होटल लगे कपास, तुम कर क्या सकते थे और तुमने कहाँ रुक के रहे? क्योंकि आपकी सेल्फ इमेज इतनी है 50,000 वाली। गड़बड़ तो ये होगी ना। इसलिए याद रखिएगा, आप सबसे पहला काम है आप अपनी सेल्फ इमेज को बड़ा करें, अपने फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करें, फ्रंटल लोब को एक्टिवेट करें, यहाँ पर अपनी इमेजेस को डालें जो आप चाहते हैं, और एक सर्टेनिटी लाएं कि जब तक ये पूरी नहीं होगी तब तक मैं उस भाव को किसी और भाव से नहीं रिप्लेस करूंगा। ये नहीं कि सर मैं जीवन में खुश होना चाहता हूं और शाम को 3 पैग रॉयल स्टैग के लाए और खुश हो गए, फिर अब आप नहीं उसे नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपकी भाप निकल चुकी है प्रेशर कुकर की। पहले वो क्लैरिटी अपने गोल सेट करें, फिर उसको देख करके विजुलाइज करना शुरू करें, और एक सर्टेनिटी रखें कि फादर जैसे किताब लेकर आएगा आपके लिए, ये यूनिवर्स मेरे लिए लेकर आ रहा है और वो घटनाएं थोड़े दिन बाद घटेंगी। यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे सर पर मुझे तो अभी चाहिए, ये आप तय नहीं करेंगे, ऋतु में फल आएंगे। और अगर यूनिवर्स आपके लिए लेट कर रहा है तो हो सकता है कि बहुत ही अच्छा काम कर रहा हो, आप तय नहीं करेंगे ये कि मैं लेट हो रहा हूं, ये डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे, आप शांत रहेंगे। ठीक है। आपका फादर जानता है कि आपको दवाई का समय कब है, कब देना है, कब नहीं। आपके फादर जानते हैं कि आपको किस जगह पर थप्पड़ भी मारना जरूरी है। तो जीवन में यूनिवर्स जो आपको दे रहा है वो सिर्फ 2 ही चीजें दे रहा है, या तो रिवार्ड दे रहा है या फिर कोई लर्निंग, या सिर्फ लर्निंग दे रहा है। आपको कोई मुसीबत नहीं दे रहा है, वो लर्निंग है, वो लर्निंग का पैकेज आया है। लर्निंग मिलते ही आप कहते हैं हे भगवान ये मुझे नहीं चाहिए। अच्छा लर्निंग नहीं चाहिए, MSc की डिग्री चाहिए, बगैर रात को पढ़े, बगैर तेल फूके लैंप में। याद रखिएगा, जब आपके पास कोई भी मिजरी आई है वो मिजरेबल कंडीशन नहीं आई है, बल्कि एक लर्निंग आई है। ऊपर वाले ने कहा कि अब तुम्हें क्वालिफाई कराना है मुझे, मैं तुमसे थोड़ा सा एग्ज़ाम लेना चाहता हूँ, और एग्ज़ाम देकर आप कहते हैं मैं तैयार हूँ, सिर्फ मुझे आप क्वालिफाई करते रहें, मैं एग्जाम के लिए तैयार हूं, और एक दिन आएगा कि यू विल शाइन लाइक ए स्टार। कितना डीपली है जानने के लिए यूनिवर्स को। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपना सब कुछ बना लेना चाहिए, वो हमारा फादर है, वो हमें देने के लिए बैठा हुआ है, बस अपनी प्योर इंटेंशन रखनी है और अपना गोल सेट करके उसी की तरफ बढ़ना है। अद्वैत सिद्धांत में साफ लिखा हुआ है कि ये यूनिवर्स हमेशा आपकी बात सुनता है, प्रकृति हमेशा आपके थॉट को सुन रही है, अगर उसमें इंटेंसिटी है, और इंटेंसिटी नहीं है तो फिर बेकार की चीज़ों के लिए भी तैयार रहिएगा। सर मैंने एक जगह सुना था कि अगर आपको अपना वो लक्ष्य पाना है तो उसके जैसे लक्षण भी धारण करो। अगर मुझे उसी को हम वर्दीनेस कहते हैं, यानी कि अपने अंदर उन कैरेक्टर को लाना शुरू करें। ये नहीं कि तुम क्या चाहते हो वो तुम्हें मिलेगा, बल्कि जो तुम बन रहे हो वो तुम्हें मिलेगा, उसी चीज़ को तुम अट्रैक्ट करोगे, हु यू आर। अगर तुमने किसी चीज को गलत अट्रैक्ट किया तो एट दैट टाइम यू वर द सेम। तो ये जो हम लोग मैनिफेस्ट करते हैं और प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं, तो ये कितने टाइम में फलीभूत हो जाता है? ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ये हमने डिसाइड, ये आप डिसाइड, आपका काम है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि आपका काम कर्म करना है और फल की इच्छा नहीं करनी है। ये नहीं लिखा उन्होंने, ये तो पिक्चर वालों ने बनाया। अच्छा। हम सब इसको गा रहे हैं, ये गलत है। अरे बाप रे हम तो बचपन से यही सुनते आ रहे हैं, कर्म किए जा फल की इच्छा मत करे इंसान। और यह है मनोज कुमार का गान, ये गीता का ज्ञान नहीं है। गीता का ज्ञान यह है कि आपके हाथ में कर्म है, उस कर्म को करिए, डिटैच होकर उस फल से कि वो वैसा घट सकता है जैसा तुम चाहते हो, लेकिन अदरवाइज भी घट सकता है, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है, पर जाना उसी की तरफ है। मैं एक ट्रेन के सामने अपने आप को फेंकता हूं, ये मैं तय नहीं करूंगा अब कि ट्रेन मुझे आधा काटे या कम काटे। मैं जंगल में चला गया बगैर प्रोटेक्शन के, और टाइगर मेरे सामने है, अब मैं टाइगर से निकालूंगा माय नेम इज राम वर्मा, मैं अच्छा ट्रेनर हूँ, इधर से भाई साहब थोड़ा सा काट लेना। वो कहेगा अब तुम मेरे लिए राम वर्मा नहीं, यू आर ए गुड फूड फॉर मी, अब मैं प्यार से काटूंगा तुझे, पहले तो यहाँ बैठा रहे, और जब मैं चाहूँगा मैं जैसा चाहूँगा वैसा काटूंगा। पढ़ा उल्टा गया, पता नहीं क्या पढ़ा रखा, 16 दूनी 8 हो रहा है सब जगह। आपने तो पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज कर दिया। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं करा मैंने, जो कॉन्सेप्ट था वो दिया आपको। मेरा माइंडसेट पूरा चेंज कर दिया। तो माइंडसेट गड़बड़ करके ला रहे हो ना, मैं माइंडसेट ठीक नहीं कर रहा हूँ, मैं माइंडसेट जैसा होना चाहिए वो बता रहा हूँ। सांख्य दर्शन आपने नहीं पढ़ा, यूनिवर्स के हिसाब से जो माइंडसेट होना चाहिए हम लोगों का। आप ये समझिए कि हर एक थॉट को ये यूनिवर्स सुन रहा है,
थ्रू योर माइंड रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, यानी कि माइंड में जो थॉट आया उसको इंटेंसिफाई आपने किया, उसकी तीव्रता बढ़ाई, वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग RAS फैक्टर में गया और RAS फैक्टर इमीडिएटली आपको एक ऐसा नशा देता है कि आपको वही लोग दिखाई दें जो आपकी सहायता करें, वही आपको चीज़ें सुनाई दें जो आपको सहायता करें उस जगह तक जाने के लिए। इस समय आप इंटेंसिटी क्रिएट कर ले कि नंबर 1 गुंडा बनना है मोहल्ले का, शाम तक कट्टा बेचने वाला कोई ना कोई मिल जाएगा आपको। अभी आप इंटेंसिटी क्रिएट कर लें कि राम सर ये रही NGO मैं आज खोल रही हूँ, ये रहे मेरे 2 मेंबर NGO खोलने के लिए, और मैं अब बताओ क्या करूँगा। मैं कहूँ कुछ भी नहीं करना, NGO खोल दी ना, इंटेंसिटी क्रिएट कर लो कि अब तुम इसमें क्या करना चाहते हो। सर अनप्रिविलेज्ड वीमेन की मैं सहायता करना चाहती हूँ, बस एक बार सोच लो, विजुअलाइज कर लो, इस फीलिंग को ले लो। कल सुबह तुम्हारे पास ग्रुप बना मिलेगा और कि ये लोग आ चुके हैं, और ये इतना ही नहीं, सडनली एक आदमी आपको मिल जाएगा और वो ऐसे ही कहीं खड़ा होगा या कहीं मिलेगा, या मेरे किसी आदमी के साथ मिल जाएगा और वो यही कह रहा होगा यार मैं कुछ सहायता करना चाहता हूँ। आप कहोगे सर ये रही NGO, वो ये कहेगा ये रहा 1 करोड़ रुपया। सर जैसे आपने कहा ना कि आप खुद ही उसको मैनिफेस्ट करते हैं। मान लीजिए मेरी मदर की हेल्थ ठीक नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो मैंने मैनिफेस्ट किया है या उन्होंने मैनिफेस्ट किया है? उन्होंने मैनिफेस्ट किया, उन्होंने किया है जी हाँ। तो कहीं ना कहीं वो हम भी झेल रहे हैं। बिल्कुल, ये एक म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है। आप आइडेंटिफाई तो आप उन मदर के साथ करते रहेंगे ना जीवन भर, तो उनकी सफरिंग को आप भी सफर करेंगे। ये म्यूचुअल मैनिफेस्टेशन है, यानी कि आप जब तक उस रिश्ते को बांधे रखेंगे तब तक आप सफर करेंगे। लेकिन अगर आपने अपने मैनिफेस्टेशन को बहुत बढ़िया किया तो एक दिन शायद आप उनको निकाल लेंगे। ओह, मतलब मैं दूसरों के लिए भी मैनिफेस्ट कर सकती हूँ अपने देखिए, साथ? जब आप अपने लिए मैनिफेस्ट करेंगे कोई भी बड़ी चीज, कल आप 100 करोड़ के लिए मैनिफेस्ट कर रही क्योंकि आप एक बहुत बड़ा एम्पायर बनाना चाहते हैं, तो उसमें 500 लोग नौकरी कर रहे होंगे, उनकी किचन भी तो आप ही ने मैनिफेस्ट करी है। तो ये तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है। आप अकेले मैनिफेस्ट कर ही नहीं सकते, आप कोई ना कोई चीज को मैनिफेस्ट करते हुए किसी का भला जरूर करेंगे या बुरा करेंगे। मैं खुश रहना चाहता हूं, किसी को गोली मारकर तो किसी को दुख देकर ही आप खुश होने चाहते हैं ना, यानी कि आप अकेले नहीं हैं। याद रखिएगा, यही तो यहां पर कह रहा है, इसका नाम है नॉन डुअलिटी। क्वांटम फिजिक्स में पढ़ेगा नॉन डुअलिटी, या फिर एक फील्ड नाम की किताब है जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर है, उसमें यही तो कहा है कि जीरो फील्ड पर हम रहते हैं। मैं और आप शारीरिक रूप से अलग हैं, मॉलिक्यूल लेवल पर अलग है, एटम लेवल पर अलग है। एटम के नीचे जो एनर्जी है वहां पर हम एक हैं। एक दिन आप नहीं रहोगे, ये एनर्जी यहीं पर मिल जाएगी, मैं भी नहीं रहूंगा, ये एनर्जी यहीं मिल जाएगी। किसी ने मुझे और आपको मैनिफेस्ट किया है, आपके माता पिता ने, इस यूनिवर्स ने आपको कोलैप्स किया उस यूनिवर्स की तरह। आप तो एक ऑब्जर्वर्स इफेक्ट में आई हो ना। मैं भी ऑब्जर्वर्स इफेक्ट में आया हूं। मेरे माता पिता ने मुझे ऑब्जर्व किया था एंड उन्होंने मुझे पैदा किया। आपको आपके माता पिता ने पैदा किया। एक समय आएगा ये ऑब्जर्वर इफेक्ट, यानी कि ये बोतल फिर मिट्टी में मिल जाएगी, यानी कि ये आदमी फिर मिट्टी में मिल जाएगा और वो एनर्जी यहीं मिल जाएगी। इसको मोक्ष कहते हैं। जब आप ये मानते हैं कि ये एनर्जी दोबारा इसे कोई कोलैप्स ना करे, इसे दोबारा कोई पार्टिकल में ना बदले और मैं किसी जन्म जन्मांतर के दुख से दूर हो जाऊं, इसको हम मोक्ष कहते हैं, जिसके लिए आप तलाश कर रहे हैं। कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, कभी वो बाबा उठ पटांग बता रहा है, कभी ये वाला बाबा उठ पटांग बता रहा है। अद्वैत सिद्धांत यही तो है। वो ये कह रहा है कि आप एक समय पर आपको कोई कोलैप्स ना करे एक पार्टिकल की तरह, यानी कि अब आप डिफरेंट जन्म जन्मांतर में जो आपको दुख आने हैं, पता चला अगले जन्म में कोई गधा बन गया तो फिर पिटेगा ना किसी बोझ के नीचे। हाँ। किसी कीड़े मकोड़े की जगह आ गई तो वो तरसता रेंगता मर रहा है ना। कभी किसी ने आधे पे पैर रख दिया तो वो तड़प के मर रहा है ना। तो उस दुख को हमारे महापुरुषों ने देखा, महसूस किया एक लेवल पर जाकर अपनी इमेज अपने कनेक्टिविटी के साथ, और उनसे कहा कि भाई ऐसा भी हम कर सकते हैं कि जिस यूनिवर्स की एनर्जी से हम पैदा हुए हैं उसी यूनिवर्स की एनर्जी में एक बार मिल जाए मृत्यु के बाद, और फिर हमें कोई कोलैप्स ना करें। यानी कि हमारा कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाए इन एनर्जी के साथ कि हम प्योर एनर्जी रहें, और ना कि किसी के जरा से कोलैप्स किसी के जरा सी ऑब्जर्वेशन से हम कोई और फिर पार्टिकल बन जाएं। इसे हम मोक्ष कहते हैं, सेल्वेशन कहते हैं, मीटिंग योर डेस्टिनी फाइनली कहते हैं, जो हमारे जीवन का लक्ष्य बनाया गया है कि मनुष्य जीवन में आकर आप इस काम को भी कर सकते हैं। यानी कि इस यूनिवर्स को खूबसूरत बनाकर, इस धरा को खूबसूरत बनाकर आप एक काम और करिए कि इस मोक्ष में चले जाएं। उसके बाद आपकी कोई गिल्ट नहीं और आप फाइनली अपना यूनिवर्सल काम कर चुके हैं। ये मोक्ष अब एक अलग डेफिनेशन आ गई हमारे सामने। डेफिनेशन तो यही है, लेकिन आप अलग लिए घूम रही थी।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुझे मेरे मन में ऐसे आ रहा है। अब मैं आपसे एक यही सवाल पूछने वाली, जैसे किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो गया, अब उसे तो पता नहीं ना उसने क्या मैनिफेस्ट किया है, वो तो बहुत छोटा है, बहुत प्योर है, फिर भी उसके साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो उसने कहाँ मैनिफेस्ट किया, वो तो उसके साथ चीज़ें हो रही है, वो कैसे हो रही हैं फिर? देखिए सिंपल सी बात है, आप उसको फिर आप एक ही बच्चे पर ले आए हो। हम कलेक्टिवली जी रहे हैं। जब तक बच्चे के पास उसका बोध नहीं है तो उसके माता पिता का ही तो मैनिफेस्टेशन चल रहा है ना, उस सराउंडिंग का भी तो चल रहा है ना कि मेरे बच्चे को कुछ भाई। साफ सी बात है, ये भी कोई बात है, हम कलेक्टिवली एक दूसरे को मैनिफेस्ट, एक दूसरे को कर रहे। जब मैंने कहा कि इस आपने फिर बॉडी लेवल पर देखना शुरू कर दिया लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, जबकि मैं ये कह रहा हूं कि एनर्जी लेवल पर हम कहीं ना कहीं कनेक्टेड है सभी लोग। हमारी प्रजातियां, एक अगर कोई प्रजाति, अगर बंदर की एक प्रजाति को 700 मील दूर एक बिहेवियर सिखाया गया और 700 मील दूर उस बिहेवियर को उस प्रजाति के बंदरों ने करना शुरू कर दिया बगैर किसी एजुकेशन के अगले दिन से। लॉ ऑफ जिसको हम 100th मंकी सिंड्रोम कहते हैं, जापान में जो हुआ था, एक चिड़िया ने एक बिहेवियर सीख लिया था वर्ल्ड वॉर 2 में, और जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 4 साल तक उन चिड़ियाओं को वो घर के सामने लोग, वो जो होते हैं ना वेंडर्स, दूध रखने वाले, सब्जी रखने वाले, तो वो पैकेट में रखा करते थे। तो चिड़िया उन पैकेट में अपने चोंच मारकर उसमें से कुछ निकाल लिया करती थी। वर्ल्ड वॉर सेकंड 4 साल 5 साल चला और ये फैसिलिटी बंद कर दी गई। कैन यू बिलीव, 5 साल के बाद जो नई जनरेशन आ रही थी चिड़ियों की, उन्होंने वो बिहेवियर ऑटोमेटिकली करना शुरू कर दिया। ये हमारे जेनेटिक लेवल पर चला जाता है जी, एक्सप्रेशन लेवल पर चला जाता है। इसकी बहुत आगे की गहरी साइंस है। हो सकता है कि मैं वहाँ तक उन सवालों को ना जानता हूँ, और जब तक मैं उन सवालों का जवाब नहीं जानता, मैं किसी बाबा की तरह अपनी कोई भी विचारिक बोझ आपके ऊपर नहीं रखूंगा। सर, अगर किसी को अपनी हेल्थ ठीक करनी है तो वो कैसे मैनिफेस्ट करे, वो क्या स्टेप्स होने चाहिए उसके, और टाइमिंग्स क्या होनी चाहिए? क्योंकि मैनिफेस्टेशन के कहते हैं कि बेस्ट टाइमिंग ये होती है। बेस्ट टाइम ये है कि आप जिस चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी के जोन में रहे ना। आप ये क्यों कह रहे हैं कि सर मैं 3 घंटे खूबसूरत व्यक्ति को मैनिफेस्ट करूंगा और 2 घंटे किसी बावले को? हाँ, ये बात भी है। सर सुबह तो मैंने एक अच्छे आदमी को मैनिफेस्ट किया था, शाम को मैं खराब वाले को करती हूँ। खराब वाला ना मेरे साथ, बात है ना, रिप्लेसमेंट हो गई। आपको कुछ भी नहीं पता, माइंड ये कंफ्यूज है कि इस वाले को दूं या इस वाले को दूं, ठीक है ना। फिर आप ये कहते हैं हे भगवान, मांगना हमें नहीं आता, हे भगवान मेरे जीवन से अंधकार दूर करो। भगवान परेशान है कि अंधकार दूर कर ही नहीं सकते। अगर ये लाइट बंद कर दूं इस कमरे की, तो इस कमरे के अंधेरे को हम बाहर खींच सकते हैं? नहीं। लेकिन अगर आप ये कहें कि मुझे 25 पैसे की मोमबत्ती दे दो तो अभी मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो मैनिफेस्टेशन हमेशा उन चीज़ों का किया जाता है जो तुम चाहते हो, उनका नहीं किया जाता जो तुम लाइफ में नहीं चाहते हो। हे भगवान मेरे जीवन से दुखों को दूर निकालो, तुम तो अंतर्यामी हो। भगवान कंफ्यूज है, इसने सुख तो मांगा नहीं। मान लेते हैं मैं टिकट कलेक्टर हूँ, मैं टिकट बांट रहा हूँ एक रेलवे स्टेशन पर, और आप आई दौड़ते हुए और आपने कहा सर ये 500 रुपये रखो, मुझे टिकट दो। मैंने आपकी तरफ को देखा, आपने एकदम से कहा सर मैं इस शहर में नहीं रहना चाहती। तो क्या मैं टिकट दे दूंगा अभी इस इन्फॉर्मेशन से? नहीं दूंगा ना। मैं कहूँगा किस शहर में जाना चाहती हो? आपने कहा मैं एक ऐसे शहर में जाना चाहता हूँ जहाँ रोड्स है, बंगले हैं, गाड़ी है, लोग हैं, पानी है, पत्ते हैं, पौधे हैं, कारें भी हैं। अब मिल जाएगा कोई टिकट आपको? नहीं मिलेगा ना। याद रखिएगा, हमें यही नहीं पता कि हम मांगे क्या। हे भगवान मुझे खुशियाँ दो। अब भगवान कन्फ्यूज है, इसको खुशियाँ शाम की बोतल से मिलेगी, या ये खुशियाँ किसी को गले लगाकर मिलेगी, ये खुशियाँ किसी का थप्पड़ मारकर मिलेगी, या किसी को गले लगाकर मिलेगी। आप खुशियाँ मांग रहे हैं। एक आदमी कह रहा मेरे खुशी है कि ये सामने ब्रेड पकौड़े मिल रहे हैं, भाई इसके साथ 2 पैक मुझे शाम को मिल जाएं तो खुशियाँ ही खुशियाँ। व्हाट ए लाइफ। एक आदमी कह रहा मुझे 100 करोड़ चाहिए, एक आदमी कह रहा है भगवान ये पड़ोसी के घर में चोरी हो जाए मैं तो खुश हो जाऊँ। और आपने क्या मांगी? खुशी। भगवान कन्फ्यूज रहे। आपने कभी स्पेसिफिक मांगा है? आपकी प्रार्थनाएं गलत चल रही हैं, आश्रमों में भजन गलत चल रहे हैं, अफर्मेशंस गलत चल रहे हैं, अफर्मेशन चल रहे हैं, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा। भगवान कह रहा भाई मैंने दिए थे क्या पाप जो मैं हटाऊं? एक गाना कभी मत गाना जीवन में, और मुझे पता है इस पर मुझे नेशनली गालियां पड़ने वाली हैं, तो जो भी गाली आएंगी तो मुझे दे देना, मैं लेने को तैयार हूं। हम होंगे कामयाब एक दिन, म्यूजिक के साथ मत गाना, नहीं तो वो एक दिन कभी नहीं आएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट चलता रहेगा। मैं हो रहा हूं कामयाब हर एक पल अभी भी, ये बोलो। नहीं, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास। क्या विश्वास है? एक दिन।
आज नहीं। क्या बावलापन लिखा है, क्या पागलपन लिखा है। एक बहुत बड़े कवि है, मैं उनका दीवाना था, लेकिन एक लाइन पर मेरी अभी भी आज शिकायत है उनसे। क्या? वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, हाथ में तो इसमें सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, हाँ। वीर तुम रुको नहीं, धीर तुम रुको नहीं। भाई साहब, यही सलाह तो अपने बेटे को भी देगा क्या? सामने पहाड़ है और सिंह की दहाड़ है, फिर भी कह रहा आगे बढ़ जा। अरे अब छुप जा, सिंह अगर सामने खड़ा है, शेर अगर खड़ा है, और आपने सुन लिया और आपने ये भी नहीं कहा बाबा टीचर जी ये क्या लिखा है, शेर आपके सामने है, फिर भी आप आगे बढ़ते रहो। क्यों? थोड़ी देर रुक जाओ। नहीं, समय नहीं जीवन में, अब खत्म हो जाएगा। सिंह अगर सामने आ गया तो 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, अभी तो 30-40 साल बच भी रहे होते। जीवन में विजडम का कोई रोल नहीं है आपके पास। मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। क्या लिखा भाई तुमने, और इसे म्यूजिक में लाके सबको गवा दिया। सबका जीवन कोरा कागज है। बावले आदमी, पहले तो जीवन कोरा कागज नहीं है, और अगर कागज भी अपन का तो रंगीन है। जब दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। मेरे गांव में एक लड़का गा रहा था, मैंने कहा यार तू फिर भी स्टार्ट हुआ घूम रहा। एक लड़की गा रही थी, एक परदेसी मेरा दिल ले गया। मैंने कहा बेटा खिड़की खोल के मत सोया कर। परदेसी का मतलब है परदेसी का मतलब है ना तेरे पास व्हाट्सअप नंबर है, ना तेरे पास उसका कॉन्टैक्ट नंबर है, ना वो जब कहाँ गया ये पता, और वो परदेसी तेरा दिल ले गया। खिड़की खोल के मत सोया कर, दिल का मामला एक तो दिल है, यही परदेसी ले गया। परदेसी का तुझे पता नहीं उसको कब्ज रहता है या उसको लूज मोशन रहते हैं। इस परदेसी का तुझे ये भी नहीं पता जो तेरा दिल ले गया। पहले पूछ तो लेती भैया तेरा गट ठीक है। गाने गा रहे हो और फिर वह वैसे ही हो जाते हैं। थोड़ा हंस सर, जो यहाँ बातें चल रही हैं ना, उसने तो मेरे दिमाग के ना, मैं सही बात बताऊँ, मेरे कपाट खोल दिए हैं। और मेरा कॉन्सेप्ट बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं। जैसे आपने कहा ना कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मेरा माइंडसेट बहुत चेंज हो गया है। डेफिनेटली मैं उसको करूँगी ही, लेकिन मैं हमारे दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि एक एंडिंग नोट हो कि मैनिफेस्ट उन्हें कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, या फिर क्या करते टाइम उन्हें क्या क्या चीज़ों की प्रिकॉशंस रखनी चाहिए कि ये चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी। एक एंडिंग नोट। पहली चीज़, आप अपने माइंड से पुरानी चीज़ों को फटाफट, एंग्जाइटी को, पुराने मेमोरी को, डरों को निकालें। यहाँ पर न्यूरोप्लास्टिसिटी और NLP जैसी टेक्निक से आप उनको विद इन 1 वीक कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अपनी सेल्फ इमेज के ऊपर काम करें एक अच्छे ट्रेनर के साथ बनकर। जितनी बड़ी सेल्फ इमेज होगी उतना ही बड़ा अट्रैक्शन होगा। तीसरी चीज़, आप दुनिया के बेकार के शब्दों को ना सुने, चाहे वो गानों में ही हो। जब दिल ही टूट गया जी कर क्या करेंगे, पहले तो दिल को ना तोड़ो, और टूट भी गया तो उससे क्या होगा, तेरा भी अब और भी 20 साल ज़्यादा जीऊँगा, क्योंकि तूने दिल तोड़ा, जोड़ूंगा भी और 20 साल जीऊँगा। क्योंकि जितने भी ये गाने आप म्यूजिक में सुनते हैं, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड पर, लॉजिक माइंड को क्रॉस करते हुए आपके माइंड के ऊपर इम्प्रिंट कर रहे हैं। बेकार के गानों को ज़्यादा मत गुनगुनाएं। मुन्नी बदनाम हुई, काहे को बदनाम जो हो गई तो उसको तुम ही क्यों याद कर रहे हो। ये मजाक की बात लगेगी, लेकिन रियल है। उसके बाद आप अपने जैसे खालीपन को जियो, तो इसमें कोई समय नहीं होता लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, सुबह करें या शाम करें, 24/7 आप उस जोन में रहते हैं। आप अगर एक माँ से पूछिए उसके बेटे को बीमारी है, क्या वो अब किसी मूवी को एंजॉय कर लेगी? उसके 24/7 हमेशा उसे ये सोचेगी कि मुझे कोई ना कोई ऐसा आदमी मिले जो मुझे इसका एक समाधान दे। तो 24/7 आप उस फोकस में रहेंगे, 24/7 उस नशे में रहेंगे। जब उस नशे में रहेंगे तब आपको यूनिवर्स सुन रहा होगा, क्योंकि इंटेंसिटी अधूरी नहीं होती। ये नहीं होगा कि अभी मैं 15-20 मिनट के लिए एक बढ़िया अच्छी सी विजुअलाइजेशन कर लेता हूँ कि मुझे कार मिल रही है, मुझे पैसा मिल रहा है, मुझे अच्छे लोग मिल रहे हैं, मुझे अच्छा देश, या मैं एक जगह को मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, और 2 घंटे बाद मैं फिर बेकार के उन्हीं लोगों के साथ जाना शुरू कर दूँ जो मुझे इस जगह पर वापस ले आएंगे। आम आदमी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो ग्रेविटी के बाहर नहीं जाना चाहता। जब भी आप बड़ी चीज़ों को सोचेंगे तो पहली बात समझ लीजिएगा कि उस जगह को बिलोंग करिए पहले आप। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। आप वहाँ जरूर जाएंगे जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। स्वामी रामदेव को जहाँ जाना था वहाँ चला गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को जहाँ जाना था वहाँ पहुँच गया। और जहाँ पर विजय माल्या को जाना था वो भी वहाँ पहुँच गया। आपको कोई नहीं रोक सकता। एक आदमी कई हजार करोड़ का मालिक था और डिसग्रेस्ड होकर देश को छोड़ना पड़ा, और एक आदमी जीरो में पैदा होता है, उसके पास क्वालिफिकेशन भी नहीं है, पर्सनालिटी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है, वो देश का एक बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो जाता है, ट्रांसफॉर्मर हो जाता है। एक आदमी एक छोटी सी बैकग्राउंड के साथ आता है और तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बन जाता है।
आप वहाँ जरूर पहुँचेंगे जहाँ पर आपको पहुँचना है। तय ये करना है कि मुझे कहाँ पहुँचना है, ये सब दुनिया ना तय करे। और दुनिया जब आपके बारे में या आपके लिए बेकार के शब्दों को डाल रही है, उन्हें आप ना सुने जब तक कि उनमें से कोई रेलेवेंट चीज़ ना हो। 24/7 आप अपने उस खूबसूरत से लक्ष्य के साथ रहें। उसमें अगर कोई भी चीज़ बदबू डाल रही है आपको, उससे बचें। चाहे वो किसी भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो ये कहते हैं कि रात को करना है सुबह करना, रात को करना सुबह करना। आप एक बार डीप विजुअलाइजेशन में मेरे साथ चले जाए, दिन हो या रात, चाहे आप कार में बैठे हो या फिर आप एक मेट्रो में बैठे हो, आपका प्लेन उड़ रहा हो, जब आप डीप विजुअलाइजेशन में जाकर आप उन इमेजेस को लेकर एक भाव क्रिएट करते हैं और उस अभाव से बाहर आ जाते हैं, इमीडिएटली आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। लोगों को ये नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए क्या क्या चीज़ जरूरी है। आपका विजुअलाइजेशन जरूरी है। उसके बाद वो विजुअलाइजेशन इस लेवल पर पहुंचे कि आपके पास एक ब्रेन के अंदर एक पार्ट है जिसका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं। इसे कभी गूगल करिएगा, RAS, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। जब आपका विजुअलाइजेशन सैकड़ों बार करने के बाद, उस जगह को एंजॉय करने के बाद, आपका ब्रेन एक ऐसे मोमेंट को क्रिएट करता है, एक ऐसे केमिकल को क्रिएट करता है, एक ऐसी माइलिन इंसुलेशन को क्रिएट करता है, माइलिन इंसुलेशन, कि अब आपके ब्रेन के अंदर किसी और चीज़ का प्रवेश नहीं हो सकता जब तक ये पूरी ना हो जाए। उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपके कंप्लीट फोकस को बदल देता है। आपको 100 लोग दिखाई देंगे, लेकिन अचानक एक आदमी के साथ आप ऐसा लगेगा एक कनेक्शन हो गया, ये वही आदमी है जो इस जर्नी में आपका साथ देगा। बहुत सारी बातें लोगों की सुनाई दे रही होंगी, अचानक आप कहेंगे भैया सुनिए, आप ये कह रहे थे ना, ये बात क्या है, ये मुझे कहाँ मिलेगा। अचानक आप जा रहे हैं, एक विज्ञापन दिखाई देगा। अगर आप किसी परेशानी में हैं, अचानक किसी की टी शर्ट पर कुछ लिखा होगा, एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पज, और आप खुश हो जाएंगे। अरे अभी तो आप रो रही थी, दिल टूट गया था, अभी ये क्यों हंस रही हो? सर मैंने एक टी शर्ट देखी, उस पर लिखा था एवरीथिंग हैपन्स फॉर ए पर्पज। उस समय आपने ये गाना नहीं सुना था? जब दिल ही टूट गया, वो सुन सकती थी, अंदर पड़ा था, लेकिन उस समय रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम आपकी आंखों को वहां गाइड कर रहा है जो आपका गोल है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन साइंटिफिक है, आपके माइंड में है, यूनिवर्स में सभी चीज है। इस समय आप एक बैंक खोलने की बात कर सकते हैं, इस समय एक बैंक लूटने की बात कर सकते हैं। यूनिवर्स न्यूट्रल है, कॉन्सिक्वेंसेस आपके होंगे। इस समय आप किसी को प्यार से गले लगा सकते हैं और एक किसी को थप्पड़ मार सकते हैं, दोनों के कॉन्सिक्वेंस अलग होंगे। बिल्कुल। जब आप इस विजडम के साथ ऑटोमेटिकली चल रहे हो कि मुझे कितने बढ़िया एक्शन लेने हैं, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आता है। आपकी बॉडी इस तरह से अलाइंड हो जाती है कि वो उन एक्शंस को करने लगती है। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप बाहर की दुनिया के कर लीजिएगा, अचानक आप हेल्दी होने शुरू हो जाएंगे, बिकॉज भाव तो वही है। तो इसका मतलब है कि आप शुरुआत करें, खूबसूरत चीज़ों को सोचें, दुनिया की भलाई की बात करें, एक पुरुष बने। विजुअलाइजेशन से आप उस इवेंट को क्रिएट कर दें, उस पार्टिकल को क्रिएट कर दें फ्यूचर में, और जल्दी ही वो इवेंट आपको ढूंढ लेगी वही रिवार्ड्स के साथ जो आप चाहते हैं। सर मैं जैसे आपने कहा ना कि हम लोगों को ट्रांस में जाना चाहिए, मतलब ट्रांस में जाने के लिए कैसे, मतलब कोई मेडिटेशन, कोई चैंटिंग, क्या करना पड़ता है? चैंटिंग से कभी नहीं होगा। अच्छा। चैंटिंग से अकेले कभी नहीं होगा। चैंटिंग करते हुए आप सिर्फ ऑडियो का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना? समझ गए मेरी बात? उसमें बहुत समय लग जाएगा। अच्छा। बहुत समय लग जाएगा, समझने की कोशिश करिएगा। पिछले 20 सालों में माइंड बहुत इवोल्व हो चुका है। 20 साल पहले की साइंस माइंड की अलग थी, अब अलग है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, आप एक पार्टी में गए और आपको 10 साल पुराने एक स्टूडेंट फ्रेंड मिल गई आपको, आपकी क्लास की 15 साल पुरानी, और आपने कहा हाँ मैं तुम्हें पहचान गई, हम तो ये भी किया करते थे। फिर धीरे से आप क्या कहते हो, मैं तुम्हें पहचान तो गई हूँ लेकिन एक चीज़ भूल गई, बुरा मत मानिएगा, और वो है नाम भूल जाते हैं। पता है नाम क्यों भूले हैं आप? क्योंकि वो ऑडियो में पढ़ा था। और चेहरा क्यों याद रहा? क्योंकि वो विजुअल में था। Oh my God. तो जब आप सिर्फ चैंटिंग कर रहे हैं या फिर अफर्मेशन कर रहे हैं, आपको धोखा दिया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा, जिनको हम ट्रेनर्स कहते हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हैं आई एम बिकमिंग रिच, 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 थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड। ये तो चैंटिंग, ये तो ऑडियो है। ये तो जैसे ही बंद करो खत्म हो गया, ये तो खत्म हो गया। वाइब्रेशन बनाने में आपको 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, तब तक इंतजार कर रहे हो क्या आप? मैं आपको अभी बता रहा हूं, याद रखिएगा। इस ऑडियो के साथ आप विजुअल्स भी डालिए, और उन विजुअल्स में वही चीज़ हो, कुछ स्पेशल हो, कुछ कलर्स हो, कुछ आई हो, कुछ साउंड हो, कुछ मूवी हो, बहुत बढ़िया। और इतना ही काफ़ी नहीं, कुछ साल बाद आप उसका चेहरा भी भूल जाते हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलती हो आप,
अगर आपने बचपन में 5वीं क्लास में साइकिल चलानी सीख ली थी और चलाया करते थे तो आज भी अपनी साइकिल चला सकते हो, यस और नो? हाँ, बिल्कुल। इसका मतलब है साइकिल चलाना याद है। पता है ये तीसरी मेमोरी है, इसका नाम है काइनेस्थेटिक मेमोरी, यानी कि आपकी मसल मेमोरी। मसल मेमोरी का मतलब है कि ये आपके डीएनए में जा चुका है, ये आपके जीन में जा चुका है। मेमोरी खोने के बाद भी ड्राइविंग नहीं भूलते, खाना खाना नहीं भूलते, एग्जैक्टली ना। हाँ। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तेजी से लाना चाहते हो तो ना आप ऑडियो मेमोरी पर बिलीव करें, रिलाय करें, और ना ही विजुअल मेमोरी पर। इसलिए आप इमोशनल मेमोरी पर जाएं। इमोशनल मेमोरी का मतलब है जो आपके अंदर फिजिकल मोशन क्रिएट करती है, जिसको हम काइनेस्थेटिक मेमोरी कहते हैं। हमें यही पढ़ाया गया कि बस चैंटिंग कर लो। चैंटिंग करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन हो सकता है इसके लिए आप 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल लगा दें। लेकिन अगर आप एक भाव को क्रिएट कर लें कि उस चीज़ को आप जी रहे हैं, जीते जीते आपकी बॉडी में अचानक लगेगा एक भाव बदल रहा है, आपकी पूरी बॉडी के केमिकल्स बदल रहे हैं। ये वो मोमेंट है जब आपकी जेनेटिक लेवल पर चेंजेज आ रही हैं और आपकी पूरी पर्सनालिटी बदल रही है, यानी कि आपका पूरा का पूरा व्यक्तित्व बदल रहा है उस चीज़ के लिए। आप अंदर से कुछ नहीं बदलेंगे और लोगों से कहेंगे कि आप मुझे धन दे दो, कोई नहीं देगा। तो इसका मतलब यह है कि जब आप जिस चीज़ को कह रहे हैं, तो लो मैं यहाँ पर भी बता देता हूँ ट्रांस में जाने का तरीका। आप पहले यहीं से शुरू कर सकते हैं कि आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, आई एम अट्रैक्टिंग वेल्थ, या मनी बोल दिया, ठीक है, यही इतना काफ़ी है। और वट एवर यू वॉन्ट टू स्पीक, इसे बोलने के बाद शांत हो जाएं और अब आप इमेजिन करें कि आपका माइंड बोल रहा है, कंधे बोल रहे हैं, हार्ट बोल रहा है, लंग्स बोल रहा है, लीवर बोल रहा है, किडनी बोल रही है, पेट बोल रहा है, स्पाइन बोल रही है, आपके जोड़, आपकी मसल बोल रही है। इसे कई बार सुनते रहें और इमेजिन करें कि ये वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, रेजोनेंस होती जा रही है। एक मोमेंट आएगा कि आप पूरी तरह से भूल गए हैं और अब आप इन विजुअल्स को बनाना शुरू करें कि आप मनी को अट्रैक्ट कर रहे हैं तो किस तरह से कर रहे हैं। मनी की अपॉर्चुनिटी आ रही है, आपको टाटा अंबानीज बुला रहे हैं, आपको कुछ लोग गले लगा रहे हैं, आपके पास बढ़िया ड्रेस आ चुकी हैं, आप देश विदेश में जा रहे हैं। जैसे जैसे आप इन विजुअल्स में खोना शुरू करेंगे तो अब आप इनमें विशेष चीज़ डालिए कि कोई विशेष व्यक्ति आपको स्पेशल हक करते हुए कह रहा है आई लव यू, यू आर माई हीरो। इट कुड बी योर मदर, इट कुड बी योर फादर, इट कुड बी योर ग्रैंड पेरेंट्स जो है नहीं है आपकी लाइफ में, पर वो कहीं से कह रहे हैं कि यू आर माई चाइल्ड, तुमने मैजिक कर दिया है, ठीक है ना। अब जब आप इसे कर रहे होंगे तो अब आपकी फीलिंग बन रही होगी। अगर ये फीलिंग नहीं बनी तो तब तक करते रहिए और एक फीलिंग बनेगी कि आप इसकी पीक पर होंगे। यह वो भाव है जिसके पास आपका अभाव है। इस समय आपकी बॉडी की 60 ट्रिलियन सेल्स, 23,630 आपकी जीन्स, ठीक है ना, और आपके गट के सारे बैक्टीरिया और आपकी 86 बिलियन न्यूरॉन एक रूपता में थी, जिसे हम कॉन्ग्रुएंस कहते हैं। कॉन्ग्रुएंस का मतलब है एक रूपता में आना, मन वचन कर्म एक हो चुका है। इज दैट राइट? ये हमें करना है। तो इसमें वीडियो भी डल गई, ऑडियो भी डल गई और फीलिंग यानी कि काइनेस्थीसिया भी डल गया, VAK। राइट। ये जो आपने इमेज की बात की, हमारा कॉन्शियस माइंड बनाता है या सबकॉन्शियस माइंड बनाता है? कॉन्शियस माइंड को बनाने के लिए गाइड किया जाता है और अनकॉन्शियस फिर इनको प्रोसेस करता है। इसीलिए कई बार हमें करना होता है। जितनी वीडियो में जितनी विजुअल्स कलरफुल होंगे, जितने उसमें मूवी होंगी, जितना उसमें अच्छी आवाज़ें होंगी, जितने उसमें खूबसूरत मूवमेंट होंगे, जितना उसमें लोगों का टच होगा, बातें होंगी, किसी खास व्यक्ति का खूबसूरत सा इवन आलिंगन होगा, बात करते हुए टैपिंग होगी, पैटिंग होगी, ये सब चीज़ें बहुत विजुअलाइजेशन में हमारे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। तभी हमारी बॉडी जानती है और वो एक ऑरा क्रिएट कर लेती है जो हमें सिंक्रोनिसिटी देती है, न कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि वहाँ ऑटोमेटिकली हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। ऐसा लगता है अरे ये वो जगह है जो मैं देख रहा था, अरे मैं एक दिन विजुअलाइजेशन कर रहा, ये वही जगह है, अरे ये वही बिल्डिंग है। और अगर आप इन नंबर्स के ऊपर भी काम करना चाहते हैं ना कि 111 दिखाई दे रहे हैं, 222 दिखाई दे रहे हैं, याद रखिएगा इसका भी हमें 99.9% लोगों को कुछ पता नहीं, बस वो लिखते रहते हैं 222 दिखाई दिया, 111 दिखाई दिया। पता है इसका मीनिंग क्या है? क्या? इसके ऊपर अलग से पॉडकास्ट होना चाहिए था, पर मैं बता देता हूँ। आपके साथ तो पता नहीं कितने टॉपिक्स अभी मेरे सामने ऐसे खुल गए कि अभी बता देता हूँ। आप कोई भी चीज डीप जाकर मैनिफेस्ट करें, उसको विजुअलाइज करें, क्लीन होकर, हार्ट से क्लीन होकर, और लॉ ऑफ टेम्पट सारे रूल लगाने के बाद, और फिर सिंक्रोनिसिटी में आप एक कमांड दे देते हैं यूनिवर्स को कि इफ आई एम रेडी टू रिसीव इट, प्लीज गाइड मी विद सम ऑब्जेक्ट जो मुझे दिखाई दे, और एनी नंबर, एंड इवन यू कैन गिव द नंबर। मतलब मुझे कोई यूनिवर्स साइंस ऐसे दे, साइन दे। आपने कहा व्हाइट डक,
और आपने ऐसा बोल दिया और कह गया यार वाइट डक तो कहीं दिखाई नहीं देती, एंड सडनली आप किसी कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं, कॉफ़ी पी रहे हैं, एंड सडनली आपके पता चला है वो रखा हुआ है वहाँ पर एक टॉय, और वो तो वाइट डक है। या पहली बार में आपको ऐसा एंगल पे है कि वो वाइट डक दिखाई दे रहा है। अच्छा। या फिर आपने कहा कि मुझे 3-9 दिखाई देना चाहिए बार बार, अगर मैं अपने लक्ष्य को पाने के लिए मैं सही जगह पर जा रही हूँ तो मुझे और तो अचानक आपको 3-9 दिखाई दे रहा। इसमें याद रखिएगा, हम क्या कहें, सर मुझे ये नंबर दिखाई दे रहा, आपने मैनिफेस्ट के साथ जोड़ा था क्या? तो ये तो सबको ही दिखाई दे रहा है। जैसे ही आप ये सोचेंगे वही नंबर दिखाई देगा, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि अगर मैं सही रास्ते पर हूं और मुझे आप यूनिवर्स से कह रहे हैं कि मुझे इंडिकेट करो, और मैं नंबर भी यही दे रही हूँ, मैं नंबर भी यही दे रही हूँ, एंड सडनली आप देखेंगे वही नंबर अगर आपको आ रहा है, तो इसका मतलब है यूनिवर्स से आपको या आपके माइंड से आपको गाइडेंस मिल रही है कि आप चलिए आगे, सही रास्ते पे चल रहे हैं। और आपने गाइडेंस भी आपने चीजें सही तरीके से विजुअलाइज करी है। हम इसे वेग अनक्लियर वे में ही ले रहे हैं, सर मैं एक्चुअली हो तो कुछ नहीं रहा, लेकिन 1-1 मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है? कुछ भी नहीं रहा भाई। मजेदार ये है कि मुझे 100 करोड़ चाहिए और मुझे अंबानी का कॉल आ रही है, समझ गए मेरी बात? और मैं ये पता है कि भाई मुझे 100 करोड़ चाहिए और मुझे इस लेवल के लोग बात करें। सर इसमें टेलीपैथी भी काम करती है कि जैसे जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं या किसी इंसान के साथ आप इंटरव्यू करना चाहते हैं तो आप उन्हें, मैं टेलीपैथी पढ़ाता हूँ और पढ़ना चाहते हैं और अपने लोगों को पढ़ाना चाहते हैं, तो मैं फ्री वर्कशॉप का लिंक आपको दे रहा हूँ, सभी लोगों को दे दें। मैं 2 घंटे की टेलीपैथी और गॉड ऑफ मिरेकल्स को कैसे अवेकन करें, ये मेरी वर्कशॉप है और जो करीब 50 महीनों से 48 महीनों से चल रही है लगातार। उसका नाम है अवेकन द गॉड ऑफ मिरेकल, और उसमें मैं सिखाता हूँ कि आपको टेलीपैथी अगर किसी से करनी है तो कैसे करें, यानी कि मानसिक संवाद कैसे करें। और टेलीपैथी के अलावा टेलीकिनेसिस होती है, जब आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो इसे टेलीपैथी कहते हैं। जब आप चीज़ों के साथ संवाद करते हैं तो टेलीकिनेसिस कहते हैं। चीज़ों के साथ भी संवाद होता है? आपके घर में हर दशहरे पर पूजा नहीं होती क्या, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की? हाँ। हमारे गांव में हथियार की पूजा होती थी बचपन में जब मैं करता था, हल की पूजा होती थी, हमारे यहाँ लाठी की पूजा होती थी अपनी सेफ्टी के लिए, हमारे यहाँ दवाइयों की पूजा होती है। और आप जिस एरिया में रहती हैं वहाँ कोई शादी ऐसी नहीं होती जिसमें भंडारे में दीपक नहीं जलता है। बिल्कुल। हर एक शेफ 5 स्टार होटल का भी एक पूजा करता है और एक किनेसिस करता है, टेलीकिनेसिस देता है अपने खाने को, कि जब तक मेरे क्लाइंट यहाँ आते, जब तक मेरा कस्टमर आता रहेगा मेरा खाना चलता रहेगा। पैसे के साथ किनेसिस कितने करी आपने? नहीं करी ना। यानी कि पैसे के साथ आप टेलीकिनेसिस करिए, अपने ड्रेस के साथ करें कि जब मैं इस ड्रेस को पहनूं आज मुझे एक नया आदमी मेरी लाइफ में बहुत ही पॉजिटिव आदमी को अट्रैक्ट करें। आप अपने मेकअप को अट्रैक्ट करें, क्योंकि उस समय आप एक नया पर्सोना ले रही है। उसको कहें कि आज मुझे एक व्यक्ति ऐसा मिलना चाहिए जो मुझे मेरे गोल तक पहुंचा दे। आप अपनी कार को टेलीकिनेसिस देते हैं कि मुझे सेफ्टी दे? पता ही नहीं है। हाँ, वो दूसरी बात है, लेकिन हर एक कार की पूजा करते हैं ना हम अपने घरों में लाकर कि एक नया मेंबर आ गया, तो वो टेलीकिनेसिस तो है कि मेरे परिवार को आप सेफ रखें। गॉट माय पॉइंट? बिल्कुल। जब हमारे रक्षा मंत्री ने राफेल लिया तो उन्होंने सबसे पहले पूजा करी थी ना, अगर आपने देखा हो। ये टेलीकिनेसिस है कि आप हमारे लिए रक्षा करें। और याद रखिएगा हम उस लेवल पर, लास्ट लेवल पर, ये मैं नहीं कह रहा हूं, द फील्ड नाम की किताब को पढ़ लीजिएगा और उसमें है क्रिएटिव ऑब्जर्वर। ये टॉपिक का नाम भी बता देता हूँ, मेरी बैग में पड़ी होगी या घर पे पड़ी होगी या ऑफिस में पड़ी होगी, अगली बार बैठूंगा तो आपको पढ़वा दूंगा। उसमें लिखा हुआ है कि हम चीज़ें भी, मनुष्य भी, सारी चीज़ें एक लेवल पर सिर्फ एक एनर्जी है जिसका नाम अद्वैत सिद्धांत में मिरेकल सबस्टेंस है। आप उस लेवल पर जुड़िए, उस लेवल पर आप कोलैप्स करिए उसको कि किस चीज़ को आप बनाना चाहते हैं लाइफ में। ये मैं ना अपनी स्कूटी के साथ करती हूँ। जब मैं सेफली घर पहुँच जाती हूँ तो मैं अपनी स्कूटी को बहुत थैंक करती हूँ कि थैंक यू सो मच मुझे सेफली यहाँ घर पहुँचाने के लिए। तो ये भी उसी में ही आता है। ये आपके साथ एक कनेक्टिविटी होती है। इसीलिए कई बार आपने देखा होगा कि स्कूटी में अगर पेट्रोल है तो आप ये कहते हैं बस मुझे वहां तक पहुंचा दे। राइट। और बहुत बार ऐसा हुआ भी है, मैं आपको बताऊंगी ना, मतलब पेट्रोल बहुत कम है, बस पेट्रोल पंप तक पहुंच जाओ और आप बिलीव नहीं करेंगे, एक बार मेरे साथ ऐसा, वो पेट्रोल पंप के बाहर ही जाके रुकी है। वो वहीं जाके, वो इसी वजह से कि मेरा उसके साथ कनेक्शन बहुत ज्यादा अच्छे वाला है। या ये 5 तरह की पोटेंशियल है हमारे पास, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जहाँ सीखने से पहले लोगों को ये 5 तरह की चीजें आप फ्री में सिखा सकते हैं मेरी वर्कशॉप में। फ्री वर्कशॉप है, पेड नहीं है। अच्छा, ठीक है ना।
तीसरी है एक है टेलीपैथी, दूसरी है टेलीकिनेसिस, तीसरी है क्लेयरवोयंस। क्लेयरवोयंस का मतलब होता है जब आपकी पास्ट की घटना अचानक आपको याद आती है जिस पर आप बड़े परेशान हुए थे कि यार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं बड़ा दुखी हुई थी, और एक दिन पता चलता है ये तो बहुत अच्छा हुआ था, इस घटना की वजह से मुझे जो सफरिंग मिली थी इसकी वजह से ये आदमी मुझे मिला है, नहीं तो वो अगर मैं वहां फंस जाती तो ये ना मिलता, उस घटना में ये मिल गया मुझे। इसे क्लेयरवोयंस कहते हैं। और एक चौथी होती है प्रीकॉग्निशन। प्रीकॉग्निशन का मतलब है जब आपको फ्यूचर दिखाई देता है, फ्यूचर को आपको इमीडिएटली ऐसा लगता है कि ऐसे ऐसे घटना घटेगी, ये आदमी ऐसा करने जा रहा है, ये घटना ऐसे घटने जा रही है, इस दिन का ऐसा लग रहा है कोई बीमार पड़ेगा, सब कुछ दिखाई देता है। और कुछ लोगों को दिखाई नहीं देता तो उनके लिए पांचवा होता है, वो है ESP, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन। अचानक आपको फीलिंग लगती है दिस इज द मोमेंट, ये वो जगह है। ऐसा लगता है किसी आदमी से मिलके नहीं मुझे नहीं अच्छा लग रहा, अचानक सुबह सुबह आपका ऐसा लग रहा है, डर सा लग रहा है, और ऐसा लग रहा है कोई गलत खबर आएगी और आ भी जाती है। इसे हम ESP कहते हैं। याद रखिएगा ये यूनिवर्स आपके साथ हमेशा जुड़ा हुआ है। आपकी बॉडी एक ट्रांसडक्शन मशीन है। ट्रांसडक्शन मशीन का मतलब होता है कि आपको कोई घटना मिल रही है और आपकी बॉडी उसे परसीव कर रही है। जैसे आपके टीवी में जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं वो पहले एक मात्र वेव थी, आपके एंटीना ने पकड़ी और उसे टीवी ने बदल दिया, ये पिक्चर ऐसी है, ये कलर ऐसा है। टीवी के पास ये सिर्फ एक साइंस है, ये आपकी बॉडी के अंदर है। अच्छा, आपकी बॉडी के अंदर यानी कि हर टाइम कोई ना कोई मैसेज चल रहा है। कई बार आप किसी की पिक्चर आ रही है, कभी किसी कोई फीलिंग आ रही है, कभी कोई आवाज़ सुनाई दे रही है आपको, ये बड़ी कॉमन है। कई बार आपने देखा होगा कुछ बच्चे आंख बंद करके पढ़ना सीख लेते हैं, जिसको हम मिड ब्रेन एक्टिवेशन कहते हैं। वो कुछ और नहीं है, वो ट्रांसडक्शन है। यानी कि वो क्या करेंगे कि वो आंख देखेंगे और आपने उसको एक ऑब्जेक्ट दे दिया, किसी मैगजीन पर, मान लेते हैं वो फ्लावर है और वो रेड फ्लावर है, रेड रोज है, तो ऐसे ऐसे करेंगे और वो कह देंगे ये रेड है और रोज है। याद रखिएगा उनकी ट्रांसडक्शन हुई है, यानी कि उनकी जो ये फीलिंग वाली जो टच की फीलिंग है ये विजुअल में बदल गई है। ये हमारा मेलाटोनिन नाम का पदार्थ करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए आपको मेलाटोनिन की क्वालिटी को बेहतर करना होगा, जिसे पिनियल ग्लैंड निकालती है। पिनियल ग्लैंड जिसको आप थर्ड आई कहते हैं। राइट। लेकिन लोगों को आप ये कहेंगे ये पिनियल ग्लैंड के बारे में किसी ने नहीं बताया, क्योंकि उस बेचारे को भी नहीं पता। उसने तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोर्स एक सफ़ेद चमड़ी के आदमी से कर लिया, क्योंकि सफ़ेद चमड़ी के लोग जो बाहर के हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, और हो सकता है वो अपने शहर का, अपने देश का सबसे लास्ट रामू हो, पर हम उसको गॉड बना देते हैं और हम अपने दर्शन को नहीं पढ़ते। पिनियल ग्लैंड हमारे ऋषियों मुनियों की सबसे बड़ी जानकारी थी, जहाँ से आप अपने मेलाटोनिन की क्वालिटी को बेहतर करके चीज़ों को पहले से ही देख सकते हैं। सर एक चीज़ और मेरे मन में आती है, जैसे आपने कहा ना कि अगर आपको कुछ भी चीज़ें जो चाहिए वो आप अपने दिमाग में उसको क्रिएट करना शुरू कर दो, एक विजुअल बनाना शुरू कर दो और यूनिवर्स को बोलो कि मुझे ये चीज़ चाहिए, आप इंडिकेट करो कि मैं सही रास्ते पे जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ। अगर मेरी लाइफ में कोई बहुत गलत कुछ इवेंट आने वाला है और मुझे वो कहीं ना कहीं फील हो रहा है, लेकिन मैं उसे नज़रअंदाज कर रही हूँ, तो वो क्या यूनिवर्स हमें किस तरह का इंडिकेट करता है कि तुम्हारी लाइफ में अब ये चीज़ आने वाली है, संभल जाओ। ESP एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, यह हर आदमी के पास है। अगर उसने दारू ज़्यादा नहीं पी है, गुटखा ज़्यादा नहीं चबाया हुआ है, और या उसने ओवर ईटिंग ज़्यादा नहीं करी, या फिर उसने ज़्यादा क्रीम अपनी बॉडी पर नहीं लगा रखी है, क्रीम या साबुन ज़्यादा नहीं लगाते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आएगी। ये उन लोगों को नहीं आती है जो शराब पीकर अपनी सेंसेशन को मार देते हैं, गुटखा खाकर सेंसेशन मार देते हैं, या ओवर ईटिंग खाकर करके सेंसेशन को मार देते हैं, या फिर केमिकल लगाकर बॉडी को इन सेंसेशंस को मार देते हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, आपके पास यूनिवर्स के सिग्नल्स का आना नेचुरल है, वो नहीं आ रहे हैं आपको और वो आना चाहते हैं, तो आपने ही कोई गलती कर रखी है। तो हमेशा जब भी आप कोई भी इवेंट आपके लिए गलत होने जा रही है, अगर आपको प्रॉपरली जानकारी है तो आप उसे पकड़ सकते हैं। इसके लिए आपको इनर पेसिंग करनी होगी। इनर पेसिंग का मतलब है कि आपको शांत बैठना होगा बगैर हिले, और सिर्फ इंटरनल वर्ल्ड को देखो और याद करो कि इस समय देखो कि मेरी बॉडी को क्या कह रही है। सडनली आपको लगेगा यहाँ भारी हो रहा है, उससे धीरे से बात करो, व्हाट यू वांट टू से, शो मी, टेल मी, शो मी, से समथिंग, एंड सडनली कोई आवाज़ आएगी, कोई पिक्चर बननी शुरू हो जाएगी। कभी करके देखिएगा। आपको एक बात बताऊं मैं आपको, आपके बॉडी पर एक मच्छर कहीं बैठ जाता है और डंक मारता है, तो आपकी बॉडी पर वहाँ पर भी कोई नर्वस सिस्टम है जो आपके माइंड को बता रहा है। 86 बिलियन न्यूरॉन इस समय कहीं और जगह बिजी थे,
वो पढ़ रहे थे, वो केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, वो कहीं डिस्कस कर रहे थे, लेकिन एक अचानक न्यूरॉन ने आपका हाथ यहाँ कर दिया। और कई बार आप मार भी देते हैं, यस और नो। यानी कि इतना नर्वस सिस्टम भी आपके साथ बात करने को तैयार है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि आपके अंदर जो अर्थक्वेक चल रहा है, कोई विचार आने वाला है, उसको आप पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके लिए आप गोली खा लेते हैं कि ये तो मुझे नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। नेगेटिव थिंकिंग नहीं है, यूनिवर्स और सिचुएशन और सबकॉन्शियस माइंड वांट्स टू से समथिंग टू यू। हमेशा आप चीज़ों को पकड़ रहे हैं यूनिवर्स से, और उनको आपकी बॉडी ट्रांसड्यूस कर रही है। ट्रांसडक्शन का मतलब है कि आपको सिग्नल मिल रहे हैं, और किसी लोगों की, किसी की विजुअल स्ट्रॉन्ग होगी, किसी की ऑडियो स्ट्रॉन्ग होगी, किसी की फीलिंग स्ट्रॉन्ग होगी। तो तीनों के अलग अलग है। मुझे कई बार विजुअल्स बहुत स्ट्रॉन्ग आते हैं। अच्छा। इतने स्ट्रॉन्ग आ जाते हैं कि मैंने एक बार अपने फैमिली में बता दिया था कि इस सिचुएशन में यहाँ पर एक मैरिज में मुझे जाना है और ये मेरे घर में होने जा रहा है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, एक एक मोमेंट था, एक एक पल था। इस कहानी को मैं कहीं पर बाद में शेयर करूंगा। आपकी बॉडी के अंदर एक नर्व है जिसका नाम है वेगस नर्व। अच्छा। हाँ, अगर आप एक जगह पर, हमारे अंदर कोई बीमारी पैदा हो गई ना किसी बड़े अंग में, जिसका नाम कोई भी हो सकता है, आपकी वो सेंसेशन आपके माइंड तक जाती है। पर हमें पता कब चलता है? जब ये 3rd स्टेज पहुंच गई, जब ये 4th स्टेज में पहुंच गई, जब ये बढ़ गई। क्यों? पहले क्यों नहीं पता चली? क्योंकि पहले आपने उन सेंसेशंस को पकड़ने की कोई ट्रेनिंग नहीं ली। आप ये मानते हैं कि बस आपका काम है सुबह उठना, खाना पीना, पैसा कमाना और मौज मस्ती करना। नहीं, आप अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करिए। आपकी बॉडी एक एक मैसेज को देने को तैयार है। आप इस समय ट्रांसडक्शन मशीन है, आप एक पूरा टीवी है। आपके अंदर विजुअल्स चल रहे हैं, आंखें बंद करते देखिएगा कितने विजुअल्स चलते हैं, कितनी आवाज़ें चलती हैं, कितनी फीलिंग चल रही है। कभी आपने पकड़ा नहीं? और अगर आपने बढ़िया तरीके से गोल बना लिए तो आपकी बॉडी और माइंड बता देगा ये गोल पूरे होंगे या नहीं होंगे। इस समय आपके साथ घटना भी क्या क्या घटेगी। और कई बार आप कह भी देते हैं भैया मत जाओ ना गाड़ी उठा के, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। राइट। अगर आप उसे प्रॉपरली पकड़ें तो वो पूरा मैसेज देने को तैयार है आपको। कभी करके देखिए, और लोग करते हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है। टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस बड़ी बात नहीं है, ये बहुत छोटी, ये नेचुरल है। आप किसी को याद करते हैं, अचानक उसका फोन बजने लगता है, होता है ना? ये सबके साथ ही क्यों हो रहा है? क्योंकि ये साइंस है। अगर ये नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपने कहीं गलती कर रखी है परसेप्शन मलाने में, सेंसेशन को बर्बाद कर दिया आपने। ये नेचुरल है। यूनिवर्स आपके साथ बात कर रहा है, क्योंकि यूनिवर्स की एनर्जी ही आप हैं। जो अभी एक पार्टिकल में दिखाई दे रही है, वो 99.99999% अभी भी आप एनर्जी है। जो आप बॉडी है वो सिर्फ 0.00001% है, जो सबसे पहले मैंने बताया। सिंपल। इतना काम करिए, बाकी दूसरे पॉडकास्ट में बात करेंगे। सब बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करनी है आपसे। तो जो आपने ये वेगस नर्व के बारे में बात करी, इसके बारे में तो मुझे लगता है कि मुझे पूरा टॉपिक, पूरा 1 घंटे का, 1.5 घंटे का आपके साथ पॉडकास्ट करना ही है। सर, चलते चलते मैं आपसे आपका एक्सपीरियंस सुनना चाहूँगी, क्योंकि आपने तो जो मैनिफेस्टेशन की जो पोल खोली है, मैं चाहती हूँ कि आप मुझे बताइए कि आपने अपनी लाइफ में कब मैनिफेस्ट करना शुरू किया, और वो एक ऐसी चीज़ जो आपने मैनिफेस्ट की और वो आपको मिल गई। मिली तो बहुत सारी होगी डेफिनेटली, लेकिन जो आपको, आप हमारे दर्शकों के साथ मैं एक आम आदमी की तरह बताता हूँ। अगर मैं खास बनकर मैनिफेस्ट करूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं एक आम आदमी के बताता हूँ। ठीक है। मैं अपनी बीएससी की डिग्री खराब कर चुका था बीमारियों की वजह से। अच्छा। मेरी एमएससी छूट गई थी, क्योंकि बीमारी में डॉक्टर ने कहा था कि आप छोड़ दीजिए पढ़ाई लिखाई, क्योंकि आपका पेप्टिक अल्सर फट सकता है। और उसके बाद मैंने धीरे धीरे अपने आप को दवाइयों से ठीक करने की कोशिश की। माइग्रेन रहता था। और एक बार की बात है कि मैं एक करोल बाग में एक इंस्टीट्यूट हुआ करता था, उसका नाम था SN दास कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, D5 उसका नाम, अभी भी एड्रेस था। वहाँ पर वो बिल्डिंग बदल गई है, मैंने देखी है। उसके बगल में था DPCC, दिल्ली पब्लिक कॉलेज ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अच्छा। उनके मालिक थे अमिताभ मनचंदा, और वो हमें पढ़ाया करते थे। अब कभी ये सोचता था यार बैंक में क्लर्की बन जाएं, या LDC का एग्ज़ाम पास कर लें, लोअर डिविजनल क्लर्की बन जाएं, लेकिन मन नहीं करता था कि यार ये मैं करना नहीं चाहता। और एक दिन की बात है कि अचानक मैं बैठा हुआ था, बस आनी बाकी थी, और मुझे D ब्लॉक जाना था जनकपुरी का, करोल बाग से। रात के करीब 8 बज गए थे। ये मेरे बहुत सारे पार्टिसिपेंट इस समय अगर सुन रहे होंगे तो हर मुस्कुरा रहे होंगे, हाँ सर ये आपने कई बार बताया, कई बार नहीं सैकड़ों बार बताया। और अचानक मैंने आंख बंद करी, और मैंने, पता नहीं मुझे कौन, उस समय मुझे कोई NLP नहीं आती थी, मैंने अपने फ्यूचर को क्रिएट करना शुरू किया। इसे हम क्वांटम क्रिएशन ऑफ फ्यूचर कहते हैं। और मैंने एक चीज़ देखी कि मैं लोगों की लाइफ में एक वैल्यू ऐड कर रहा हूँ। और मेरे पास एक बैग है, सूटकेस है, और एक अच्छी सी ड्रेस है,
और तब तक ये भी नहीं सोचा था कि मैं कभी प्लेन में भी बैठूंगा, क्योंकि मेरे पास तो ये था कि कहीं मैं सेल्समैन बन जाऊं। और उस समय मैं देख रहा था कि मैं लोगों को कुछ पढ़ा रहा हूं, जिससे उनके चेहरे पर स्माइल आ रही है, जिससे वो मुझे गले लगा रहे हैं। बस इतना सा मैंने देखा था कि मैं जगह जगह जा रहा हूं और पूरे देश में लोग मुझे सुन रहे हैं। बाय द वे मैं वही लाइफ जी रहा हूं। ये आपने अचानक एकदम ही कोई ये आपका मैंने 21 साल की उम्र में, लेकिन यहाँ तक आते हुए इस 21 उस जगह से लेकर और इस रियलिटी तक लाने के लिए मुझे 13 साल की जर्नी का नुकसान करना पड़ा। उस समय अगर मुझे कोई मेंटोर मिल जाता, याद रखिएगा, पावर ऑफ मेंटोरिंग को आप कभी नेग्लेक्ट नहीं करें। जीवन में जब भी आपको आगे बढ़ना है, चाहे आप कितने भी ज्ञानी हो, एक मेंटोर को जरूर पकड़ लेना, क्योंकि जिस दिन आप अपनी जर्नी को शुरू करेंगे और 1000 एकड़ का मान लेते हैं, एक जंगल है मान लेते हैं, और जंगल के बीच में आप खड़ी हैं और चारों तरफ पेड़, चारों तरफ जानवर हैं, याद रखिएगा उस समय आप अपने आप नहीं इस जंगल से निकल सकते। आपको कौन निकाल सकता है? जो हेलीकॉप्टर में ऊपर होगा, वो आपको बताएगा इधर चलो। बिल्कुल। आप कहेंगे सर इधर तो कांटे हैं, पैर चुभ रहे हैं, मेरे कांटे में चुभ रहे हैं, मैं इधर जाना चाहती हूँ, अरे इधर शेर बैठा हुआ है। तो जीवन में याद रखिएगा, उस जंगल को पार करने में 10-15 साल खराब हो गए। लेकिन एक दिन मैंने अपने मेंटोर से कहा कि सर मेरे तो 10-15 साल क्या 20 साल खराब हुए हैं, मुझे इस चीज़ की एक अपराध बोध है। तो उन्होंने कहा कि एक काम करो, अगले 20 साल उम्र के बढ़ा लो, आज से बढ़िया खाना खाओ, कम खाना खाओ, खूबसूरत लोगों के साथ बैठो, मारा मारी ना करो, डेस्परेट ना रहो किसी बड़े सांसारिक गोल के लिए, अपने में मस्त रहो, अपनी सेल्स के ऊपर काम करो, जैन के ऊपर काम करो, बालों के ऊपर काम करो, स्किन के ऊपर काम करो, अच्छी किताबें पढ़ो और अगले 20 साल बढ़ा लो। और उस दिन मैंने डिसाइड कर लिया कि अब मुझे और कितने साल की लाइफ मैंने मैनिफेस्ट करनी है, जिसमें मुझे एक ही चीज़ चाहिए और वो है प्लेफुलनेस, सिर्फ आनंद। इस समय मैं इस पॉडकास्ट को इसलिए दे रहा हूँ कि एक मेरा वो मैनिफेस्टेशन है कि मैं लोगों की लाइफ में बेस्ट दूँ, वो मैं दे चुका हूँ। और दूसरा इसलिए कि मैं मस्त रहना चाहता हूँ। मैं यहाँ कंपल्शन में नहीं कर रहा हूँ, ना फियर में कर रहा हूँ, ना फेवर में कर रहा हूँ, ना कंपल्शन है, मैं अपनी मस्ती के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपनी हस्ती अपनी मस्ती में दिखाई देती है। मुझे सचमुच में आज भी मैंने बड़े पैसे को कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, क्योंकि जैसे मैं बड़े पैसे को मैनिफेस्ट करता हूँ तो मुझे कोई बड़ा आदमी दिखाई दे जाता है कि उसे तुम ठीक कर दो। पिछले हफ्ते ही मैंने 2 लोगों को, जो बड़े लोग हैं, ठीक है ना, उनकी लाइफ में प्रवेश किया और उन्होंने रिक्वेस्ट करके कहा कि सर दिवाली जरूर है पर आप मुझसे मिल लो। अच्छा। मैं दिवाली के दिन मेरा परिवार दिवाली के दिन मेरे साथ नहीं, मैं परिवार के साथ नहीं था, पर मेरा परिवार इतना खूबसूरत है, वो जानते हैं कि ये आदमी अपना काम कर रहा है किसी की भलाई के लिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम पूजा करके आ जाएंगे गांव में, ग्राम देवता को, कुल देवता को हम मना लेंगे, आप अपना काम करो। लेकिन जिस पैसे की आप बात कर रहे हो तो ये समझ लीजिएगा कि 1000 करोड़ पर मंथ की उसकी सेल्स है। तो वो आदमी मेरा दोस्त बन गया है और वो ये कहता है कि आप मेरे मेंटोर बने रखिए। तो 1000 करोड़ तो मैंने मैनिफेस्ट कर लिया है। तो ये मैनिफेस्टेशन ये भी तो होता है। मैं चलते चलते एक सवाल और आपसे पूछना चाहती हूँ सर, प्लीज़ मुझे उसका जवाब ज़रूर दीजिए कि कई लोग ऐसे कहते हैं ना कि जैसे आपने भगवान से कोई विश मांगी तो वो आपको किसी को बतानी नहीं चाहिए। तो अगर मैं कोई मैनिफेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, तो क्या वो मुझे पर्सनली करना चाहिए या मैं अपने आसपास के लोगों को बता सकती हूँ कि मैं ये मैनिफेस्ट कर रही हूँ? तो क्योंकि कई लोग ऐसा बोलते हैं ना कि किसी को बताना मत वरना नज़र लग जाएगी उनकी। तो क्या ये मैनिफेस्टेशन के टाइम पे ऐसा होता है? इसमें दोनों चीज़ें हैं। देखिएगा, सबसे पहले कभी भी आप अपने गोल्स को, अपने लक्ष्यों को, अपने मैनिफेस्टेशन को उन लोगों को मत बताइएगा जो इसका मीनिंग ना समझ पाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो मानसिक स्तर होता है वो इस लेवल का नहीं होता। वो आपको इमीडिएटली कोई ना कोई ऐसा ट्रिगर दे देंगे, ऐसी बात कर देंगे, तुमसे ये तो हुआ नहीं, ये हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को मत शेयर करिएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि इस आदमी को मुझे यहाँ पर बताना है और वो सचमुच में आपकी हेल्प करता है तो चूकिएगा मत, इमीडिएटली बताइएगा और रिक्वेस्ट करके बताइएगा। याद रखिएगा, जब आप दलदल में हैं तो आप कभी भी किसी से रिक्वेस्ट करना मत भूलिएगा, और आप रिक्वेस्ट करते हुए सिर्फ एक टोन को बदलना है और उनसे कहना है कि मैं दलदल में हूँ और मैं चाहते हूँ कि मैं बाहर निकल कर एक जीवन को जीऊँ, अगर हो सके तो मुझे बचा लो। कभी भी मत चूकिएगा। लेकिन अगर किसी बेवकूफ़ को कहने लगे मुझे दलदल से निकालो, तो आप नहीं निकल पाएंगे। तो याद रखिएगा, पहले ये तय करेंगे किसके साथ बता रहे हैं। वो डिवाइन पर्सनालिटी आपके चारों तरफ घूम रही है,
जब आप उसके साथ बैठें और उससे कहें कि साहब एक चीज़ है, मैं कहीं रुकी हुई हूँ, मुझे आप गाइड कर दें, और उस पल जब गाइड करने के लिए आप कह रहे हो तो ज़रूरी नहीं कि आप अपने मैनिफेस्टेशन को बताएं, आप ये बताएं कि मैं ये जाना चाहती हूँ, एक कदम उठाने के लिए मुझे आप प्रेरणा दें, और वो प्रेरणा शायद आपकी वो भी एक मैनिफेस्टेशन है कि वो आदमी आपके साथ बैठा है। लेकिन अगर नेगेटिव लोग या जिन लोगों ने ऐसी मैनिफेस्टेशन की कीमत को नहीं समझा या इस प्रक्रिया को नहीं जानते, कृपया उनको मत बताइएगा, क्योंकि वो इसकी मजाक बना देंगे और फिर वहीं कहीं ना हम लोग डिमोटिवेट हो बिल्कुल जाते हैं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपने गलत लोगों के साथ आइडेंटिफाई कर रखा अपने आप को। यू विल रीच वेयर यू बिलोंग टू। सबसे पहले उस बिलोंगिंग को तय करिए कि मुझे यहाँ जाना है और यहाँ जाकर मैं कंफर्टेबल हूँ। जहाँ पर हूँ यहाँ मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, यहाँ पेन एसोसिएट करिए, यहाँ प्लेजर एसोसिएट करिए, और एकदम से आप इस ग्रेविटी को तोड़ पाएंगे। अगर आपने अपने प्रेजेंट को ही मज़ेदार इतना बना लिया कि उसी लेवल पर आप खुश हो गए, तो फिर यहाँ पर आपको डिस्कम्फर्ट लगेगा और आप कभी यहाँ नहीं जाएंगे। इसलिए आप बहुत सारे लोगों को देखेंगे, वो बड़ी चीज़ को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बड़े करियर को, बड़े पैसे को, बड़े रिश्ते को, उसको झेल नहीं पाते हैं, और एक दिन वो रिश्ते को तोड़कर जीरो कर देते हैं, और जहाँ थे वहीं आ जाते हैं। इसीलिए जितने भी खूबसूरत रिश्ते हैं उनके लिए पहले कंफर्टेबल होना, क्वालिफाई करना कि अगर मुझे इन लोगों के साथ रिश्ता बनाना है तो इनके रूल्स क्या हैं, मेरे रूल्स नहीं, मेरी सनक नहीं। रिश्तों में भी आप यही गड़बड़ करते हैं, सनक तो अपनी लेके चलेंगे और आदमी आप इस लेवल का पकड़ेंगे तो गड़बड़ हो गई। सिंपल रूल है, यू मस्ट बिलोंग दिस प्लेस, यू डोंट बिलोंग टू दिस प्लेस। मैं यहाँ, ये मेरा एड्रेस जरूर है जहाँ से मैं आया हूँ, बट मैं बिलोंग यहाँ को करता हूँ। और इन लोगों का मुझे अप्रिशिएशन भी नहीं चाहिए। मैं कोई चीज़ खरीद के इन लोगों को बताने जाऊँ ना, और इन लोगों को अभी पूछने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो अभी बड़े, तो मेरी तो चल रहा है, ये तो इवोल्यूशन यही तो है। जिस दिन आपने अपने नीचे से लोगों की एप्रिशिएशन में आनंद लेना शुरू कर दिया, समझ लीजिए आप नीचे गिरने जा रहे हैं, बिकॉज आपने एप्रिशिएशन गलत जगह से ढूंढी है। आप इस बिलोंगिंग से खुश नहीं है। एक दिन आप यहीं आएंगे, ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा है कि उनके पास अच्छा करियर था, अच्छा धन था, अच्छे रिश्ते थे, लेकिन एक दिन वो वहीं मिले जहां पर उनके लिए कुछ नहीं है। एकदम दिमाग, एकदम कपाट, सब कुछ खोलने वाला ये पॉडकास्ट रहा। और सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि नेक्स्ट पॉडकास्ट मेरे साथ ज़रूर करिएगा, मैं आपके साथ करूंगी। जिन टॉपिक्स पे हम लोग अभी बात करते हैं, वेगस नर्व के बारे में, और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपने मुझे कहे हैं अभी इस बीच, तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि आप दोबारा वो करें हमारे इस पॉडकास्ट में आके। तो अभी आप मुझे प्रॉमिस कर रहे हैं, तो आपको ये करना है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपके साथ बातचीत करके। तो दोस्तों, आज का ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा, और अगर आप भी मैनिफेस्टेशन पॉडकास्ट पार्ट 2 चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी हमेशा से एक यही ही कोशिश रहती है कि आप तक सही इन्फॉर्मेशन जाए, और अगर इस पॉडकास्ट के थ्रू किसी एक इंसान के अंदर भी कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, तो मैं समझती हूँ ये मेरा पॉडकास्ट सफल हो गया। और आज का जो पॉडकास्ट रहा है, मुझे शायद कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि बहुत आई ओपनिंग था, और मैनिफेस्टेशन एक्चुअल में क्या है और यूनिवर्स हमसे क्या कहना चाहता है, ये आज हमें इस पॉडकास्ट के थ्रू पता चल चुका है। तो मैं चाहूँगी, अगर कोई अपनी लाइफ में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो बहुत तरीके से, बहुत प्योर इंटेंशन के साथ उसे करिए। और अब लेती हूँ आपसे इजाज़त। आप हमेशा खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। नमस्कार।